हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इस टॉपिक में हम यहाँ पर जानेंगे कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है। कैपेसिटेंस जो है हमारा कैसे तो कैपेसिटर जो है हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैपेसिटर क्या होता है? एक तरीके का डिवाइस होता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, ओके, एंड कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू विच इट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कैपेसिटेंस क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, ये कह सकते हो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। ओके, तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, तो अब बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे जानते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे इसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर जो है एक अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। ओके, जब ज़रूरत होती है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की, तब वो हमें एनर्जी इंस्टेंटली दे देता है। सपोज जैसे आपका फ़ैन है, फ़ैन को नॉर्मली कितना करंट चाहिए होता है? नॉर्मली 5 से 10 एम्पियर के बीच में करंट चाहिए होता है चलने के लिए, बट स्टार्टिंग के लिए उसे ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, जब पंखा जो है आपका ऑफ है, मतलब फ़ैन जो है आपका ऑफ है, और जब आप ऑन करते हैं तो जब घूमता है स्टार्टिंग में, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो उस केस में वहाँ पर जो कंडेंसर लगा होता है आपके फ़ैन में, वो कंडेंसर ही यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर ही वहाँ पर कंडेंसर है, ये बात याद रखिए। तो वो कंडेंसर क्या करता है? इंस्टेंट अपने अंदर वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और एकदम जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा करंट की, तो वो आपको एकदम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो जब स्टार्टिंग में जब उसे स्टार्ट होना है, तो स्टार्ट होने के लगभग उसे कम से कम 20 से 25 एम्पियर तक चाहिए होता है, और इतना करंट नॉर्मली नहीं आता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब एकदम सही डिजिट नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये कौन देगा? ये आपका देगा कैपेसिटर। ओके, कई बार आप देखते होंगे कि पंखा आपका धीरे चलने लगा है, उसका कारण क्या होता है? वो कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको नेसेसरी वो अब नहीं दे पाता। ठीक, इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो आपके मोबाइल्स होते हैं, फ्लैश लाइट होती है उसमें, वो क्या होता है? फ्लैश लाइट क्या होती है? जैसे आप दबाते हैं, हमें फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी या कुछ और, तो क्या होता है? बहुत तेज़ चमक आती है। अब देखिए, वो जो रोशनी आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतना नॉर्मल एक बैटरी जो मोबाइल में लगी होती है नहीं दे पाती। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे उस मोबाइल में कैपेसिटर भी लगे हुआ होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है? वो इंस्टेंट एनर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा डिलीवर कर देता है, तो यहाँ पर वो काम आ जाता है। तो जब भी ज़्यादा एनर्जी की एकदम से रिक्वायरमेंट है तो कैपेसिटर यूज़ होता है। ठीक है, एकदम से वो एनर्जी खर्च करता है, फिर स्टोर करता है और फिर खर्च करता है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन भी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए कैपेसिटेंस में क्या ये कह सकते हो, कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, अब इसमें कैपेसिटर की जब बात करें तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा। ये कह सकते हो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे चार्ज भी होगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कॉन्स्टेंट सी। ये जो सी है यही कहलाता है आपका कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे Q अपॉन V। अब याद रखिएगा, जैसे जिस रेशियो में आपका वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका यहाँ पे चार्ज भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमेशा C की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। तो
तो ये बात याद रखिएगा, ये जो सी है ये चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कभी कहा जाए कि आप किसी कैपेसिटर में अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दी या चार्ज बढ़ा दिया तो उसका कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखिएगा उसके कैपेसिटेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि जिस रेशियो में आप चार्ज बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में आपकी वोल्टेज भी बढ़ रही है। सपोज सी बराबर कितना है 2 फैरेड, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है फैरेड। अब मैंने मान लिया यहाँ पे 4/2 था, मतलब चार्ज कितना है 4 और वोल्टेज कितनी है 2, तो आंसर कितना आएगा 2 फैरेड। अब मैंने क्या हुआ, जैसे ही मैंने चार्ज बढ़ा लिया, चार्ज बढ़ाया 8, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वोल्टेज हो जाएगा 4 और आंसर फिर से आ जाएगा 2। तो हमेशा रेशियो क्या रहेगा सेम, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी रहेगी फिक्स या कह सकते हो कांस्टेंट। तो इस वजह से यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो कभी भी चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा कि R बराबर क्या होता है V/I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आपकी वोल्टेज और करंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, वो उसके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर। उसी तरीके से जो आपका कैपेसिटेंस है ये भी आपके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट क्या होती है फैरेड, F से कैपिटल F से रिप्रेजेंट भी करते हैं, या चार्ज की यूनिट होती है कूलम, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट भी उसकी यूनिट हो सकती है। कैपेसिटेंस को नॉर्मली अगर आपको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल कैपेसिटर रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंबल अगर कहीं बना है तो ये आपका कैपेसिटर का सिंबल या कैपेसिटेंस का सिंबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी जो कैपेसिटेंस है वो आपका क्या या कह सकते हो कैपेसिटेंस जो है आपका इन प्लेट्स के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एरिया और क्रॉस सेक्शन है इनका, साथ में इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है उसे D से रिप्रेजेंट किया जाता है कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, और साथ में इस प्लेट के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है उस मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बट ये चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, तो मुझे लगता है आपको कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का एक बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।